हज़रत सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैही। तारुफ, ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि जिसने अपने रब से लो लगाई वो दुनिया व आखिरत में सुरखरू ठहरा और वो जहाँ भी जाता है लोग इज़्ज़त से इसके सामने बिछ जाते हैं। ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदों में एक मुमताज़ नाम सैयदा नफीसा का है, जो मदीना से हिजरत करके जब मिस्र आए तो खुदा ने उनको अपने लिए बाइस रहमत जाना। उनकी दुआओं से कई माओं की गोदें भर आएँ और दर दर की ठोकरें खाने वाले फ़कीर वक्त के हाकिम बने, और यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आया कि मिस्र के सलातीन और बादशाह उनकी खानका के अहाते में दफन होना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझने लगे। ज़ैल में सैयदा नफीस के हालात ज़िंदगी इख्तिसार के साथ पेश किए जाते हैं। इब्तदाई ज़िंदगी सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैही इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत ज़ैद की पोती थी। उनके वालिद का नाम भी हज़रत हसन था। उनका सिलसिला नसब इस तरह से है: नफीसा बिन हसन बिन ज़ैद बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। इनकी पैदाइश 134 हिजरी में मदीना शरीफ में हुई। अपने पहले कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया, फिर इल्म तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह हासिल किया। उनके वालिद हसन रहमतुल्लाह अलैही खलीफा बगदाद अबू जफ़र मंसूर की तरफ से 150 हिजरी में मदीना के हाकिम मुकर्रर हुए। इसी साल इमाम जफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे इसहाक़ अल-मोतन के साथ उनका निकाह कर दिया गया। वो उनको मक्का में ले गए और वहीं रहना शुरू कर दिया। 159 हिजरी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि खुलफा अब्बास हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद के दुश्मन बन गए। चुनांचे सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैही के वालिद को भी खलीफा मंसूर ने कैद कर दिया और इनका माल व मता ज़ब्त कर लिया। इन मुखालफतों की वजह से सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैहिमा अपने शौहर इसहाक़ अमूतन के साथ मक्का से मिस्र चली गईं और वहीं सुकूनत इख्तियार कर लिया। मिस्र में इस्तकबाल सैयद के इल्म फज़ल और ख़ास कर ख़ानदान नबूवत से ताल्लुक़ होने की वजह से मिस्र वालों ने बड़ी धूमधाम से अब का इस्तकबाल किया। मकाम अलिश तक हज़ारहा औरतें हुजूम में सवार और हुक्काम, तुजार और उलमा व फुज़ला उनकी पेशवाई के लिए आए। वो मिस्र के मुल्क अल-तुजार जमाल अल-दीन अब्द के यहाँ फ़रोकश हुई। मिस्र और उसके अतराफ़ के तमाम लोग बरकत हासिल करने की गरज से उनके पास आते थे और हर वक्त उनका मकान उलमा और मुरीदैन से भरा रहता था। इमाम शाफ़िई भी इनकी खिदमत में अक्सर आकर हदीस सुनते थे और उनका बहुत एहतराम करते थे। मकाम व मर्तबा। एक हदीस है कि इंसान पहले आसमान पर मकबूल होता है, फिर ज़मीन पर मकबूल होता है, लेकिन जो शख्स अपनी नेकियों और आला इंसानी सिफ़ात की बदौलत अपने आप को खुदा का मकबूल बंदा साबित करता है, इसकी तमाम लोग इज़्ज़त करने लगते हैं और वो दुनिया में हर दिल अज़ीज़ हो जाता है। खुदा की मकबूलियत और दुनिया में हर दिल अज़ीज़ी ना इल्म व अक़ल से हासिल होती है, ना हसन व जमाल से मिलती है, ना माल व दौलत से ख़रीदी जाती है, ना ताकत और क़ुव्वत के ज़ोर से कमाई जाती है। इसके हुसूल का ज़रिया सिर्फ़ एक ही चीज़ है और वो है नेकी। मिस्र ही में देखो फ़िरौन कैसा ताकतवर था, हामान इसका वज़ीर कितना अक़लमंद था, क़ारून किस कदर व मंजिलत वाला था, मगर सब के सब अल्लाह की बारगाह से मरदूद हुए और तमाम खुलूक़ के नज़दीक मलऊन शहर बने। विलायत में इनफरादी मकाम। सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैही मिस्र की रिहायशी एक गरीब और कमज़ोर ख़ातून थी, जिनके पास ना सल्तनत थी, ना जाओ जलाल था, मगर दिल में नेकी और परहेज़गारी थी। इसी की बदौलत वो आज 1100 साल गुजरने के बाद भी इस कदर मकबूल आम हैं कि लोग उनका बेहद एहतराम करते हैं। मिस्र में बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं, मसलन हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैही, हज़रत सैयद अहमद बदवी रहमतुल्लाह अलैही वग़ैरह। लेकिन जो शर्फ़ कबूलियत सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैही को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई वो किसी को नहीं दी। ये बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि औलिया अल्लाह के मज़ारों में से मर्दों में ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही का मज़ार हिंद में और औरतों में हज़रत सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैही का मज़ार मिस्र में तमाम दुनियाए इस्लाम में सबसे बड़ी ज़ियारत गाहें हैं और खैर व बरकत का बाइस है। मखलूक में मकबूलियत। मिस्र आमद के बाद फिर एक दिन ये वाक़या पेश आया कि एक खूदिन बुढ़िया अपनी बेटी लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुई। उनकी बरकत से वो लड़की बिल्कुल अच्छी हो गई, जिसकी वजह से इस लड़की का तमाम महल्ला माँ उसके वालिदैन के मुसलमान हो गया। ये करामत देखकर इस कदर खलकत ट्वीटी के सैयदा घबरा गईं और इरादा किया कि हम मुक्के चले जाएं। मिस्र वालों पर यह अमर बहुत शाक गुजरा।
उन्होंने मिस्र के हाकिम सिरी बिन अल-हकम को आमादा किया कि हो सके सैयदा को मिस्र ही में रोके। सिरी उनके पास आया और पूछा कि आप यहाँ से क्यों तशरीफ़ ले जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि किश्त हुजूम में इबादत नहीं कर सकती और मेरा ये मकान भी इतना तंग है कि इसमें इस कदर अज़धाम की गुंजाइश नहीं होती। सिरी ने कहा कि मकान का तो ये इलाज है कि मेरा एक मकान महल्ले दरब अल-सब्बाह में निहायत वसी है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने इसको अब के लिए हिबा कर दिया, और इस अज़धाम का बंदोबस्त ये है कि हफ्ता में 2 रोज़ मुकर्रर कर दीजिए कि लोग आपकी खिदमत में हाजिर हों और बाकी दिनों में कोई ना आने पाए ताकि आप इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैही ने शंबा और चहार शंबा 2 दिन लोगों के लिए मुकर्रर कर दिए और वो सिरी के महल में जाकर रहने लगे। हुक्काम मिस्र में बड़ी रकम उनके गुजारोकात के लिए मुकर्रर कर दी, जिससे वो अपाहजों, बेवाओं और मिस्कीनों की मदद करती थी। सैयदा बड़ी इबादतगार थी। उन्होंने 3 हज किए अक्सर रोज़े रखा करती थी। तफसीर और हदीस सुनाते, कुरान शरीफ की तिलावत उनका शगल था। बेइंतहा रक़ीक़ अलक़ल्ब थी। रात भर इबादत में खड़ी अल्लाह ताला की दरगाह में रोया करती थी। खैर व बरकत की मूजिब उनकी मकबूलियत की इससे बढ़कर क्या दलील होगी कि जिस कदर हुक्मरान ख़ानदान मिस्र में हुए, मसलन फ़ात, अब्बासी, चरकिसी, अयूबी, तुर्की वगैरह, इनमें से हर एक शख्स उनके मज़ार के अहाता में मदफून होना मूजिब बरकत और बाइस नजात समझा। चुनांचे आज तमाम गुज़िश्ता हुक्मरान ख़ानदानों के बादशाहों, उमरा और अरकान सल्तनत की बेशतर क़ब्र में हज़रत सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैही ही के मज़ार के अहाता में मिलेंगी। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की इस मकाम पर भीड़ लगी रहती है। 925 हिजरी में मुल्क अशरफ खलील ने इस मज़ार पर एक बड़ा भारी मदरसा बनवा दिया और इस पर बहुत बड़ी जायदादें वक्फ कर दी थी। ये अक़ीदत इस कदर बढ़ती चली गई कि सैफ अल-दीन ने जो 73 बरिए हिजरी में मिस्र के तख्त सल्तनत पर बैठा, हज़रत सैयद नफ़्स रहमतुल्लाह अलैही के मौलूद की रस्म जारी की। इस मौलूद की मजलिस में खलीफा वक्त, चारों मजहब के काजी और तमाम उमरा और अयान सल्तनत शरीक होते थे। सल्तनत की तरफ से उम्दा किस्म के खाने तैयार किए जाते थे और हर शख्स को खिलाए जाते थे। करामात, इस किस्म की मतबरक मज़ारों पर ऐसे वाक़यात अक्सर होते रहते हैं जो अवाम नास की अक़ीद तुमनदी को बढ़ाते हैं। हज़रत सैयदा नफ़्स रहमतुल्लाह अलैही के मज़ार की भी बहुत सी करामतें मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर 92 हिजरी में मिस्र में मराना का एक ताजिर रहता था जिसका नाम कमरी हसन था। इसकी एक लड़की 7 साल की उम्र की बच्चियों के साथ खेल रही थी। इसके सर पर एक इराक़ी ज़रीन कीमती टोपी थी। सामने ही एक लड़के की दुकान थी जो बच्चों के लिए खिलौने और कुमड़ियाँ बनाया करता था। इस हरीस दुकानदार लड़के ने जब इस भोली भाली कमसुन बच्ची के सर पर ज़रीन टोपी हो तभी तो इसके दिल में लालच पैदा हुआ। वो उठा और अपने हबशी गुलाम को भी साथ लिया। दोनों मिलकर इस लड़की को बहला फिसला कर हज़रत सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैही के मज़ार के एक अंधेरे से तहखाने में ले गए। वहाँ ले जाकर छुरी से इसका गला काटा और टोपी लेकर भागे। वो खाक व खून में तड़पती रही। उधर लड़की की तलाश हुई। माँ बाप परेशान थे कि कहाँ गई। आखिर उसके बाप को शुबा हुआ कि मालूम होता है कि किसी बदमाश ने टोपी की खातिर इसको मार डाला। यह ख्याल करके कि जिसने मारा होगा वो टोपी बेचने के लिए बाजार ही में आएगा, वो दौड़ा हुआ बाजार में गया। तमाम सौदागरों को जिनसे रात दिन इसका लेन देन था जमा किया और वाक़या सुनाया और कहा कि जब इस किस्म की टोपी कोई शख्स बाजार में बेचने के लिए आए, ख्याल रखना वही मेरी बच्ची का कातिल होगा। शाम को कमरी हसास टोपी लेकर बाजार में बेचने को पहुंचा। एक दुकानदार को दिखाई। इसने इसकी कीमत 40 दिनार लगाई, लेकिन इसके साथ ही कहा कि जब तक इस बात की जमानत न दोगे कि ये चोरी का माल नहीं है, इस वक्त तक मैं इसको नहीं खरीदूंगा। उसने जमानत देने में हीला हवाला किया और चंद सौदागरों ने देखा तो उन्हें शुबा हुआ। जब मुही अल-दीन को खबर की वो दौड़ा हुआ आया, देखा तो इस बच्ची की टोपी है। वो लड़के को पकड़कर मिस्र के कोतवाल मीरा किशफा के पास ले गया। उसने इस लड़के को खूब मारा। आखिर उसने इकबाल जुर्म कर लिया कि मैं और मेरे हबशी गुलाम दोनों ने मिलकर इस बच्ची को कत्ल किया है। कोतवाल उनको साथ लेकर मौका वारदात पर तहकीकात को गया। वो दोनों इसी तारीख तहखाने में ले गए। अब देखा तो वहाँ लड़की पड़ी हुई थी।
लेकिन जिंदा है और होश व हवास में है। इसका बाप इसको उठा लाया, इलाज किया। चंद रोज के बाद वो बिल्कुल अच्छी हो गई। बाद में लोगों ने बच्ची से पूछा तो इस लड़की ने कहा कि वहाँ पले पले मैंने देखा कि एक नूरानी शक्ल की बीबी सफ़ेद लिबास पहने हुए मेरे पास आए। उन्होंने मेरे चेहरे से खून पोंछा, बहुत दिलासा और तसल्ली दिलाई और कहा कि हम आज ही शाम को तुझे तेरी माँ के पास भिजवा देंगे। इससे मुझे तसल्ली हो गई और मैं आराम से लेटी रही। कैदियों की मेहनत और रिहाई। 1173 हिजरी में एक और अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। मिस्र के चंद मुसलमान ईसाइयों के हाथों में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने इस शब को, जिसमें सैयदा नफ्स रहमतुल्लाह अलैही का मौलूद किया जाता था, कहीं से किसी तरह पर एक बिक्री हासिल की ताकि इसको नज़र चढ़ाएं और सैयदा की बरकत से इस कैद से उनको खलासी हासिल हो। वो बिक्री ज़बहने की तैयारी में थे कि ईसाई अफसर ने देख लिया। इसने मना किया और वो बिक्री ज़बह करने से रोक दिया। इसी शब को इसने ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा कि सुबह उठते ही मुसलमान कैदियों को आज़ाद कर दिया और उनको ज़ादरा वगैरह दे दिया कि वो अपने घर वापस चले जाएं। वो कैदी खुशी खुशी मिस्र वापस आए और इस मुबारक बिक्री को भी अपने साथ लाए और सैयदा के मज़ार पर उसको पहुंचा दिया। वहाँ के मुजाविर शेख अब्दुल लतीफ़ ने इस सोने की चिड़िया को रेशम का लिबास और सोने चांदी के ज़ेवरात पहनाए और मशहूर किया कि ये बिक्री ख़ास सीध नफीसा रहमतुल्लाह अलैही की है। उन्होंने अपनी कब्र से बुलंद आवाज़ से मुझको इसकी परवरिश की वसीयत की है। ये जिसके नजराने में से ये कुछ खा लेंगी इसकी मुराद पूरी हो जाएगी। और ये सिवाय केले और अंजीर के और कुछ नहीं खाती। खुल्क खुदा टूट पड़ी। बड़े बड़े उमरा के घरों से इसके लिए ज़ेवरात भेजे गए और केले और अंजीर की डालियां चढ़ने लगे और जौक दर जौक मर्द और औरतें उसकी ज़ियारत के लिए आने लगी। वाली मिस्र का फितना को रफ़ करना। अमीर अब्दुल रहमान वाली मिस्र ने इस फितना को रफ़ करने की यह तदबीर सोची कि शेख अब्दुल लतीफ़ के पास कहला भेजा कि मैं और हरम के लोग इस बिक्री की ज़ियारत का शौक़ रखते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए भिजवा दिए तो बहुत बेहतर होगा। शेख मौसूफ बिक्री को अपनी गोद में लेकर अपने खच्चर पर सवार हुए, तबले बजाते हुए, झंडियाँ हिलाते हुए और मसाज व बर्क़ के रवाना हुए। खलकत का एक जिम गफ़ीर साथ साथ था। पहुंचने के साथ ही अमीर मौसूफ ने इस बिक्री को महल में भिजवा दिया, जहां वो फौरी ज़बह कर दी गई और दस्तरखान पर लाई गई। शेख ने भी बेखबरी में खूब मज़ा लेकर इसका गोश्त खाया और तारीफ़ फरमाए। उमरा एक दूसरे की तरफ देखते थे और आंखों आंखों में इशारे कर कर के हंसते थे। खाने से फारिग होने के बाद अमीर ने दीन को बताया कि यह इसी बिक्री का गोश्त था और फिर उनको अलिफ खलकत खुदा को गुमराह करने पर बहुत डांटा और इसी बिक्री की खाल उनके सर पर रख के इसी साजो सामान के साथ वापस किया और साथ में सिपाही मुकर्रर कर दिए कि इसी तरह मज़ार तक जाओ। विसाल। हज़रत सैयदा नफ्से का विसाल नागहानी तौर पर वकूअ पजीर हुआ 208 हिजरी में रमज़ान के महीने में, जबकि उनकी उम्र 74 साल थी। रोज़ा रखे हुए कुरान पाक की तिलावत कर रही थी का यकज़ोफ गालिब हुआ और दफ़तन हालत ख़राब हो गई। लोगों ने इसरार किया कि आप रोज़ा तोड़ दें। उन्होंने कहा 30 साल ये मेरी आरज़ू थी कि मैं रोज़ा रखे हुए अल्लाह ताला के हुजूर में जाऊं, अब जबकि पूरी हो रही है क्यों रोज़ा तोड़ दूं। आखिर इसी हालत में इंतकाल कर गई। उनके शौहर इसहाक ने यह ख्वाहिश की कि मैं उनको मदीना में ले जाकर दफन करूं, लेकिन मिस्र के लोगों ने कहा कि आप इस बरकत को हमसे न छीनें और उनको यहीं दफन कर देखिए। चुनांचे इन लोगों के इसरार से इसी मकान में जिसमें वो रहती थी और जो मकाम दरब अल-सबा में मिस्र कदीम और काहिरा के दरमियान वाक़ था, में उनको दफन कर दिया गया। मुल्क आदिल अयूबी की वालिदा ने उनकी कब्र पर एक अजीम अलशान इमारत तामीर करवाई और एक लंगर खाना भी बनवा दिया। आज दुनिया भर से लोग आपके मज़ार पर हाज़री देते हैं और आपके पहलू में मिस्र के सुल्तान और बादशाह मदफून हैं।